चतुर्दशाधिकरणम आरचयति, 14वां अधिकरण आरंभ करते हैं। उपसत्सु आघारस्य अपूर्वताधिकरणम, उपसत्सु आघारस्यापूर्वताधिकरणम। उपसत्सु निषिद्धेभ्यः षष्ठं सर्वं किमाचरेत् यावदुक्तम् उताद्योऽस्तु चोदकस्य निवारणात्। स्रौवाघारे पुनः श्रुत्या षष्ठस्य परिसंख्यया अपूर्वार्थत्वत्वान्त्यो अनुवादोत्र निषेधगीः। उपसत्सु, उपसदृष्टि की बात है ज्योतिषम प्रकरण में ही। विहित उपसदृष्टियों में निषिद्धेभ्यो शिष्टम सर्वम किमाचरेत, जिनका निषेध किया गया प्रयाज अनुयाज, उनसे भिन्न सब का आचरण होना चाहिए। यावद उत्तम वा उत, अथवा जितना हो लेना है उतनी ही लो, बाकी छोड़ो। योग्यता दे, अंगों की योग्यता देखनी पड़ेगी, कौन सी अंग या उपयोग करने लायक है उतने को करो, बाकी छोड़ो। यही पिछले 2 अधिकरणों से ही कहते आ रहे, यावदुक्त ही होना चाहिए। पूर्व पक्षी आद्य पक्ष ले रहा, आद्योस्तु सर्वम शिष्टम आचरेत वाला चोदकस्य अनिवारणात्। क्यों? अतिदेश का निषेध नहीं हुआ है, अतिदेश सब आएंगे। जैसे प्रयाज अनुयाज को जो को निषेध किए उन्हें छोड़ के बाकी सब के सब का अनुष्ठान होना चाहिए। तो सिद्धांत नहीं। स्रवाघारे पुनः श्रुत्या, श्रवा को लेकर आघार का अभ्यास करने का जो अनुष्ठान करने का विधान किया गया है, वह पुनः श्रुति पुनर्विधान जो है शिष्टस्य परिसंख्या, मालूम होता है शिष्ट वस्तुओं का परिसंख्या के द्वारा ग्रहण होनी पड़ेगी। अपूर्वार्थत्वतो वान्त्यो, अथवा अपूर्वार्थ के कारण से अंत्य पक्षी लो। अपूर्वार्थ दृष्टिकोण से अपूर्व कर्म है, वो अलग ही कर्म मान लो। आघार, स्रवाघार को जैसे पूर्व में भी दिया ना अपूर्व कर्म मानने का, वो यहाँ भी कहते अपूर्व कर्म मान लीजिए। और ये निषेध वाक्य क्या होगा फिर? अनुवाद वत्र निषेधगी, अनुवाद मान लेंगे, फिर वहां पर आपको प्रदास आदि मान के दोषत्रय स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं रहेगा, लागू हो जाता है। इसे अनुवाद मानना चाहिए निषेध वाक्य। ज्योतिषों में विहितासु उपसत्सु पठ्यते, ज्योतिषम प्रकरण में विहित उपसदृष्टियों में पाठ है। प्रयाजास्ता अननुयाजा इति, ता प्रयाज अनुयाजा न, अननुयाजा न का अन्वय तो होगा, अनुयाज और प्रयाज दोनों नहीं होंगे। तत्र निषेधात् प्रयाज अनुयाजान वर्जित्वा अवचिट्टम चोदक प्राप्तम अंगजातम सर्वम आचरणीयम इति प्राप्ते ब्रोमः। प्रयाज और अनुयाज को छोड़ करके बाकी जितने भी अतिदेश से प्राप्त अंग समूह हैं पूरे के पूरे का आचरण होना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रोमः। प्रकृतो विहित एव आघार पुनर्य विद्यते, प्रकृति में विहित आघार को दोबारा विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। नहीं तो ये सब के सब करना ही है, दोबारा विधान करने क्या जरूरत है आघार का। सच चोदक प्राप्तम अन्यत सर्वमंग जातम परि संचष्ट अन्यथा पुनर्विधान वैयर्त्यात्, वह जो है चोदक से प्राप्त अन्य सभी के अंग समूह को भी उसी से सम्यक प्रकार कथन हो रहा है, परि संचष्टे अन्यथा, नहीं तो पुनर्विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है ना, दोनों को मिला दो, डबल कर लो, अतिदेश सेवक भी कर दो, यहाँ काहू का भी कर लो, दोनों के समुच्चय कर देंगे। ननो पुनर्विधानम प्रतिप्रसवार्थ, पुनर्विधान जो किया प्रतिप्रसव के लिए। अतएव श्रुतिस्तत्र स्रवाघारस्य अभाव शंका निराकरण पूर्वकम विदधाति, यहाँ जो है स्रवाघार के अभाव की आशंका का निवारण पूर्वक विधान करने के लिए कहा। नान्याम आहुतिम पुरस्ताद जुह्याद यद अन्याम आहुम पुरस्ताद जुह्याद अन्यन मुखम कुर्यात।
श्रुवेण आघारती अयम अर्थ। श्रुवेण आघात, ये हिस्सा मात्र विधि है, बाकी अर्थवाद कर रहे हैं। जो व्यक्ति श्रुवा से आघार किए बिना, श्रवाघारस्याभाव, यहाँ पर स्या होना चाहिए, ठीक से दिख नहीं रहा है, श्रवाघारस्याभाव शंका निवारण पूर्वकम, उसकी आशंका के निवारण पूर्वक जो है विधान किया। क्या कहा उन्होंने उसके लिए? नान्यान आहुतिम पुरस्ताद जुहियात, आगार आहुति से पहले कोई दूसरी आहुति नहीं देना चाहिए, कह दिया। क्यों? अन्याम आहुतिम पुरस्ताद जुहियात अन्य मुखम कुर्यात, यदि अन्य आहुतियों से आपने पहले अनुष्ठान आरंभ कर दोगे, फिर तो याग का मुख क्या हो जाएगा? वो अन्य आहुति याग का मुख प्रधान हो जाएगा, आरंभक हो जाएगा, वो इष्ट नहीं है। श्रवेण आघारयतीति, अयम अर्थ, स्वयं अर्थ लिख रहे, श्रवाघार सर्वत्र यज्ञ मुखम, श्रुवा के अंदर जो आघार होता है वही वास्तव में सर्वत्र, प्रकृति विकृति सर्वत्र क्या है? यज्ञ का मुख होता है, प्रधान होता है, आरंभक होता है। अब उसको भंग कर दोगे आप, दूसरे आहुति दे दोगे तो तथा सती यदि कस्मिन मंदा, कश्चिन मंदा, यदि मान लो कोई मंद बुद्धि वाला आदमी है, वह उपसत प्रयोगादो, उपसत प्रयोग के आदि में श्रवाघारम अहुत्वा, श्रवाघार घवन न करके, तस्य स्थाने कांचित अन्याम आहुतिम जुहियात, कोई दूसरी आहुति दे देता है, तदा मुख्य व्यत्यासेन प्रत्यवायम प्राप्नुयात, मुख्य मुख का ही व्यत्यास कर दिया आपने तो आपको प्रत्यवाय लागू हो जाएगा। इसीलिए श्रवाघार एवं आदौ कर्तव्य, श्रवाघार को ही सबसे पहले करना चाहिए, ये यहाँ कहने के इस मंत्र का अभिप्राय। नहीं तदयुक्त चोदक प्राप्त से आघार से कारण मंत्रेण अकस्मात अभाव शंकाया अयुक्तत्वात्, ननु से यहाँ तक पूर्व पक्ष था। नहीं तदयुक्ता, यह आपकी व्याख्या है ठीक नहीं है। क्यों? अचानक ही श्रवाघार के अभाव की आशंका करना, अन्य आहुति को आरंभ करने की कल्पना करना और उसके निवारण करने के लिए वाक्य को प्रयोग करना, ये सब आपका परंपरा जो प्रक्रिया है यह अनुचित है। चोदक प्राप्त आघार से बिना कारण मंत्रेण, बिना कारण अकस्मात अभाव की आशंका करोगे, अयुक्तत्वाद, ऐसा करना उचित नहीं। तस्मात् परिसंख्यार्थम एवं पुनर्विधि, परिसंख्या करने के लिए पुनर्विधि माननी पड़ेगी। आहुत्यंतर निंदा, तो फिर आहुत्यंतर निंदा क्यों किया? तच्छेष भूतो अर्थवाद, वह केवल इसके विधि के ही जो अंत में कहा ना श्रवेण आघारयति, उसी का अर्थवाद मात्र ही है वो। यदि परिसंख्या त्रिदोषा इति उच्चेत, इन परिसंख्या में त्रिदोष हो जाए कहते हो, फिर तो परिसंख्या मत मानो। तर्हि गृहमेधिवद अपूर्वम कर्मस्तु, गृहमेधि के समान ये जो आघार याग होम है वो अपूर्व कर्म मान लो। फिर निंदा वाक्य निषेध वाक्य क्या हो जाएगा? तो प्रयाज आदि निषेधो नित्य अनुवाद, प्रयाज आदि निषेध क्या है? नित्य अनुवाद। आत्मकर पूर्व में भी हम कह चुके है ना, पूर्व पृष्ठ में पहला पंक्ति में देखो, प्रषेध वाक्यम नित्यानुवाद, ये दो एक अधिकरण से पहले वाला अधिकरण में आ चुका है। पूर्वाधिकरण में भी याद दिलाए थे इस बात को, नित्यानुवाद है वो निषेध। यहाँ भी वही बता रहे हैं, इस वाक्य को नित्य अनुवाद मानो, परदास मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, त्रिदोष ग्रस्त नहीं होगा। सर्वदा यावत उक्तम अत्र अनुष्ठेय, इसलिए जितना कहा गया है विकृति याग में अंग, उतने तो करना ही करना है आपने, ये इसका तात्पर्य है। पंचदशाधिकरण आरचयति, 15वां अधिकरण आरंभ होता है। अवभृते आज्य भागयोर अपूर्वताधिकरणम, अवभृतेष्टि में भी आज्य भाग को अपूर्व अधिकरण मानना पड़ेगा। अपूर्व कर्म सिद्ध करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। किंस्यादवभृते बर्हिर वर्जम सर्वम उताचरेत यावदुक्तम प्रयाजानु याज बर्हिर्निषेधतः आद्यो
अपसुमंतव वित्तीय आज्य भागोक्त्या परिसंख्यया अन्यतो वत्र गुण प्राप्तेर अपूर्वत्वेन वान्तिमः। किम स्याद अवभृते, अवभृत्याग में ये जानना चाह रहे हैं हम। वहाँ केवल प्रयाज और अनुयाज का ही निषेध नहीं हुआ, साथ साथ बर्रियाग का भी निषेध कर दिया है। 3 का निषेध हो गया। बर्रिर्वर्जम सर्वम उत आचरेत, बाकी सब को अनुष्ठान कर लो बर्रियाग को छोड़ के। यावदुक्तम वा उत आचरेत यावदुक्तम, यह भी यावदुक्त पक्ष मुख्य पक्ष है, सिद्धांत पक्ष। अथवा जितना कहा गया उतना ही करो, सब के सब करने की जरूरत नहीं। प्रयाज अनुयाज से पूर्व पक्षी, प्रयाज अनुयाज बर्र निषेधतः, प्रयाज अनुयाज और बर्री तीनों का निषेध के आधार से आद्यो वस्तु, आद्य पक्ष को मानो। अपसमंतौ यदि आज भागोक्त्या परिसंख्या, सिद्धांत कहता है या 2 पक्ष, या तो प्रसंख्या विधि मानो त्रिदोष को स्वीकार करो, या नहीं तो अपूर्व कर्म मान लो। वही 2 समाधान यहां भी देंगे। पहला परिसंख्या, अन्य तो अत्र गुण प्राप्त है, अथवा यह खुद ही इस वाक्य में गुण प्राप्त है, इसलिए अपूर्व विधि मान लो इसको। यदि अंतिम पक्ष है अपूर्व विधि मानना। ज्योतिष्टोम गद्य अवभृते, ज्योतिष्टोम के प्रकरण है, अवभृत याग है। चतुर्थ प्रयाज प्रथमानुयाज रूपौ बर्रिर्यागौ वर्जित्वा, चतुर्थ प्रयाज और अनुयाज रूप बर्रियागौ वर्जित्वा, बर्रियाग को त्याग दिया, निषेध कर दिया। शिष्टम चौदह प्राप्त सर्वमनुष्ठयम, शेष बचा हुआ अतिथि से आया हुआ जितने भी है सबको करना चाहिए। कुतः अपबर्रिष प्रयाजान यजति, अपबर्रिष अनुयाजैर यजति इति। अपबर्रिष प्रयाजान यजति और अपबर्रिषौ अनुयाजैर यजति इति बर्रिर्याग द्वय मात्र वर्जन अवगमात, बर्रिर्याग द्वय मात्र का वर्जन होने से इति प्राप्ते ब्रूमः। क्योंकि पंच प्रयाज में भी चौथे का नाम बर्रियाग है और 3 अनुयाज पहले का नाम बर्रियाग है। उन बर्रियाग को त्यागने के लिए कहा गया। अपसमंतावाज्य भागो यजतीति, ऐसे इति प्राप्ते सिद्धांत कह रहा है, ऐसे पूर्व प्राप्त है। सिद्धांत ने कहा अपसमंतवाज्य भागो यजतीति प्रसंख्यानात् उक्तम एव अनुष्ठेय, प्रसंख्यान होने से उक्त का अनुष्ठान करना चाहिए। यथा अथोच्चेत, अथोच्चेत चौदह प्राप्त आज्य भागान अनुद्य अपसु शब्दोपेत मंत्रद्वय रूपस्य गुणस्य अत्र विधानात् न प्रसंख्या इति। यदि आप परिसंख्या नहीं माना जा सकता तो आज्य भागों को अनुवाद करके वहाँ अपसु ये शब्द युक्त जो मंत्र द्वय है उनको गुण रूपेण यह विधान कर दिया गया, इसे परिसंख्या नहीं हो सकती थी। चेत मयवाम, मैं समझ कहो लिंग क्रमाभ्याम एव मंत्र प्राप्तत्वात्, लिंग और क्रम, क्रम ने स्थान प्रमाण, स्थानंच क्रम कहा था ना, स्थानंच क्रम, लिंग प्रमाण और क्रम स्थान प्रमाण के द्वारा मंत्र सब पहले से प्राप्त है। अतः परिसंख्या गृहमेदिवद उपसद्वद अपूर्व कर्मत्वेन वा यावदुक्तम एवं अनुष्ठेयाम। इसलिए परिसंख्या के द्वारा 3 दोष आएगा कहते हो, फिर तो गृहमेदि के समान और पूर्वाधिकरण का जो न्याय था उपसदृष्टि के समान अपूर्व कर्म मान करके ही यावदुक्तम, जितना कहा गया उतना ही अनुष्ठान करनी चाहिए। षोडशाधिकरण आरचेति, 16वाधिकरण आरंभ करते हैं। वाजपेयी आदि उपाधि नाम खाद्यत्वादि नियमनाधिकरण, वाजपेयी आदि यागों में उपाधि का जो निर्माण होता है वह खदिरत्वादि, उसे खदिर वृक्ष का ही होना चाहिए, अन्य वृक्ष का नहीं। यह बात का नियमन करने के लिए आरंभ होते हैं। अलग अलग है ना, जैसे पर्णमयी जूर भवती, जू क्या है, पर्णमयी होती है, वैकंक थी, खदीर, सब अलग अलग वर्ण पड़ा लकड़ी का,
अलग अलग चीजें बनना है वहां पे, वो नियम है वहां पर, विकल्प नहीं कर सकते। बृहद्यव खादिरश्च विकल्प्या नियता उत विकल्प्याश्चोदक प्राप्तेर नियतास्यो पुनर्विदेह। किसी विक्रिया में कहा है बृहत् पृष्ठम भवति, ऐसा कि बृहत् पृष्ठम भवति, कहीं यवमयो मध्यमः, कहीं यव, कहीं खादिरो योप, खादिर कह दिया। इसलिए विकल्प्या नियता वा, यहाँ विकल्प माननी चाहिए या नियत मानना चाहिए, नियम मानना चाहिए। बृहत् पृष्ठ साम है, यवमयो मध्यम कहा, यवमय होता है मध्य, और खादिर यूप बहुत यूप के लिए कहा। इनमें सब में नियम मानना चाहिए या क्या करना है, ये विकल्प मान लिया जाए द्रव्यांतर के साथ। पूर्व पश्य विकल्प्याश्च चोदक प्राप्त है नियतास्यो, पूर्व पश्य विकल्प्या, विकल्प करो, सिद्धांत नहीं अति से प्राप्त है इसलिए उसको नियतास्यो पुनर्विधि, पुनर्विधि सामर्थ्यात अति से प्राप्त को निषेध करके यह नियमन कर दिया जा रहा है। क्वचित विकृत, किसी विकृति आग में ऐसे विधि किया, बृहत् पृष्ठम भवति, बृहत् पृष्ठ साम से गायन करना। और त्रैधातवीय श्रूयते, त्रैधातवीय नामक याग में बात सुनने को मिला है कि यवमयो मध्यम इति। और वाजपेयी याग में सुनने को मिला वाजपेयी श्रूयते खादरो युप भवति इति। तत्र बृहद् रथंतरयोर व्रीह्यवयो खादिर वैकंत्यादिनांच प्रकृतो विकल्पितत्वात्, प्रकृति में विकल्प है, बृहद् करो या रथंतर करो, व्रीहि करो व्रीहिर्वा यवैर्वा यजेत। एवं खदिर और वैकंक्ति, यहाँ कुछ गलत छपी है, वैकंत्यादिनांच, इसलिए अतिदेश से जो प्राप्त हो रहा है उनके साथ या जो विहित है विकृति आग का लेकर के विकल्प करना चाहिए। प्रकृत विकल्पितत्वाद अत्रापि चोदकेन विकल्पिता इति चेन्न, या व्यतिदेश के द्वारा उनको विकल्प करना चाहिए इति चेन्न। पुनर्विधान वैयर्थ्या, पुनर्विधि व्यर्थ हो जाएगा, वहां भी विकल्प था, वही विकल्प यहां भी लेना ही है, पुनर्विधान क्यों करना। परिसंख्या तो दुष्टत्वात् न संज्ञा, बार बार आप स्वयं बोल रहे हो परिसंख्या 3 दोष आएगा 3 दोष होगा, इसे उसको छोड़ दो, उसकी शंकाएं मत उठा, फिर क्या रह गया तीसरा पक्ष। तस्मात् नियता कोट्यंतरंतु अर्थात निवर्तते, इसे जो विकल्प में दूसरा कोटि है वो अर्थता अपने आप निवृत्त हो जाएगा। सप्तदशाधिकरणम आरचयति विकृतिषु प्राकृत द्रव्य देवता बाधाधिकरण। विकृति आग में यदि अलग से आपको देवता भी प्राप्त है द्रव्य भी प्राप्त है, फिर तो प्रकृति से जो आ रहा है द्रव्य और देवता उसको आप बांध सकते हैं। कामेष्टिषु द्रव्य देवम प्राकृतम न निवर्तते, निवर्तते वा न प्राप्तेर विकल्पो वा समुच्चयः उत्पत्तिशिष्टेनैवात्र निराकांक्षत्वतः कुतः चोदकशिष्टैवास्य विषयो अर्थात् निवर्तते। कामेष्टियों में द्रव्य और देवता मुख्य होता है, प्राकृतम वह प्रकृति आग से जो आया हुआ है विकृति आग में वो निवृत्त नहीं होगा या निवृत्त होगा। पूर्व पक्ष कहता है न प्राप्तेर विकल्पो वा समुच्चयो वा, यदि प्राप्त नहीं है तो फिर या तो विकल्प कर लो या समुच्चय कर लो। सिद्धांत की तरह नहीं, या अतिदेश काम ही नहीं करेगा ऐसी जगहों में, अतिदेश की प्रवृत्ति नहीं है। क्यों? उत्पत्ति शिष्टे नहीं, वह उत्पत्ति शिष्ट विधि वाक्य दो थे ना वहां पर, उत्पत्ति शिष्ट विधि और उत्पन्न शिष्ट विधि, हर संग्रह में दोनों विभाग पर समझाया था। तो उत्पत्ति शिष्ट वाक्य के द्वारा ही जब द्रव्य देव दोनों प्राप्त हो चुका, अब द्रव्य देवता की आकांक्षा ही नहीं है तो अतिदेश क्यों करूंगा। अतिदेश कब होता है?
उपलब्ध विधियों के आपूर्ति हो रही है, उससे सम्यक याग नहीं हो सकता, तब आकांक्षा रहेगी। जो आकांक्षा पूर्ति करने के लिए अतिदेश से लाया जाएगा। जहाँ निराकांक्ष हो गया वह अतिदेश की प्रवृत्ति का मतलब ही नहीं है। निराकांक्षत्वता कुतच्युत का शिष्ट एवस्य, इसलिए अतिदेश से आया हुआ शिष्ट को ही लेना चाहिए, ये बात आप कैसे कह सकते हो? अर्थात विषयो निवर्तता है, इसलिए वह चोदक प्राप्त विषय द्रव्य देवता आदि वह निवृत्त हो जाएंगे। जिन विकृति याग में नहीं है वहां तो वो लेंगे, जहाँ जिन विकृति दोनों ही है, उत्पत्ति शिष्ट है, उत्पत्ति विधि में ही उपदेश हो चुका है, शिष्ट में नहीं गया उपदेश, उपदिष्टा, जरूरत है नहीं दूसरे की। ऐन्द्राग्निम एकाश का पालन निरूपित प्रजा काम विकृति आ गए। ऐन्द्राग्नम एकाश का पालन निरूपित प्रजा काम इत्यादिशु प्राकृतयोर अग्निदेवता अष्टाकपाल द्रव्योर, आग्नेय अष्टाकपाल निरूपित प्रकृति में है। प्रकृति में क्या है? अग्निदेवता और अष्टकपाल है, और विकृति में ऐन्द्राग्नि देवता एकादश कपाल है। तो अष्टाकपाल द्रव्य और नास्ति निवृत्ति ही पूर्व पक्ष कहता है प्रकृति से आने वाले अष्टकपाल और अग्नि देवता का त्याग नहीं करना चाहिए। कुतः चोदगन प्राप्तत्वात् श्रुतियोर अतिदिष्टयोश्च द्रव्य देवत्योर विकल्प हो। चोदक के द्वारा प्राप्त होने के नाते उसको निवृत्त नहीं कर सकते, किंतु हम क्या करेंगे? तब प्राप्त का और यहाँ श्रुत का दोनों को मिला करके अतिदिष्टयोश्च प्राप्तत्वात् श्रुतियोर और अतिष्टयोश्च द्रव्य देवत्योर विकल्प करो। समुच्चय वा स्विच्छया कार्यम इति प्राप्ति ब्रह्म, अपनी इच्छा के मुताबिक आप कर सकते हो, तब सिद्धांत नहीं हो सकता। उत्पन्नस्य यागस्य इति कृताकांक्षायां पश्चात चोदकस्य अवसर, उत्पन्न याग का इतिकृत की आकांक्षा हो तो आपको पश्चात अतिदेश वाक्य की प्रवृत्ति होगी। यह तो उत्पत्ति शिष्टाभ्याम द्रव्य देवताभ्याम याग से विषय आकांक्षा निवृत्त है। या तो उत्पत्ति शिष्ट है, उत्पन्न शिष्ट नहीं है। यहाँ आधा अधूरा बोला हो तो अतिदेश लगे पूरा करना पड़े, ऐसा नहीं है। उत्पत्ति शिष्ट वाक्य में ही द्रव्य देवता के द्वारा याग से तद विषयाकांक्षा, याग के अंदर और द्रव्य देवता विषय आकांक्षा निवृत्त हो चुका। न तत्र चोदकस्य अवकाशो अस्ति, से अतिदेश वाक्य का प्रवृत्ति पूर्वक प्रकृति के अंगों को आने का अवकाश ही नहीं है यहाँ। ननो सकृत व्यापृतश्चोदक क्वचित प्रवर्तते क्वचित निवर्तते इत्येतन न संभवति। अरे एक बार प्रवृत्त जो होगा चोदक वाक्य अतिदेश, वह कहीं प्रवृत्त होगा कहीं नहीं होगा, ऐसे कैसे व्यवस्था दे रहे हो? ये संभव नहीं है। चेत माभूत संभव, तुम्हारे हिसाब से संभव नहीं है, नहीं है। लेकिन सुनो, न वयम तन निवृत्तिम ब्रूमा, हम उसका आत्यंतिक निवृत्ति ही कथन कर रहे हैं, किंतु श्रुताभ्याम देवताभ्याम अन्य एव अंग कलाप चोदकस्य विषय। इसे श्रुत द्रव्य देवता को छोड़ करके उससे भिन्न जो अंग कलाप है, जो विकृत्याग में आवश्यक है, उतने मात्र को हम अतिदेश से ले आएंगे। तथा प्राकृत द्रव्य देवता और अप्राप्त तद्देव फलत्व निवृत्ति से प्राकृत द्रव्य देवता अप्राप्त है, अतिदेश से प्राप्त ही नहीं है, इसे स्वतः फलतः निवृत्ति ही माननी पड़ेगी उनका। तस्मात् दूरापे तो विकल्प समुच्चय, जब अतिदेश से आ ही नहीं रहे हैं वहां विकल्प और समुच्चय पक्ष दूर से हट गया। अष्टादशाधिकरणम मारचेति सोमा पौष्ण पशु खादिरयूप नियमाधिकरणाम, यह नियम खादिर अनियमाधिकरण होना चाहिए। फिर तो खादिरयूप अनियमाधिकरणम, कि खादिर का बात कर दिया ना उल्टा। प्रकृति में जो खादिर का नियम था उसको इसने भंग कर दिया। सोमा पौष्ण पशु, खादिरयूप करना है या उधमपुर का करना है, ये विचार करना है। उसमें खादिरयूप का ही नियम करना चाहिए, ये इनका कहना है।
औदुम्बर खातिरेण समुच्चयोऽथ बाधकः द्वयोर्नियोजनादाद्यो निरपेक्षत्वतो अंतिमः। औदुम्बर खातिरेण समुच्चयो अथ बाधक, खदिर के द्वारा औदुम्बर के साथ समुच्चय करना चाहिए या खदिर के द्वारा औदुम्बर का बाध्य कर देना चाहिए। पूर्व पक्ष क्या दिक्कत है, युक्त पशु को बांधने के लिए ना दोनों का समुच्चय कर दो, दोनों का युग बनाओ, दोनों भी एक साथ जोड़ करके एक साथ गाड़ दो और दोनों में मिला करके बांध दो, काम तो हो सकता है, क्यों बांधना। द्वयोर नियोजनात्, दोनों के साथ जोड़ करके नियोजन हो सकता है, युप नियोजन जो पशु का युप में नियोजन करना है वो संभव है, इसलिए आद्य पक्ष लो, सिद्धांत नहीं। निरपेक्षत्व तो अंतिम, निरपेक्ष होने के नाते अंतिम मैंने खदिर के द्वारा उदुम्बर का बात देना उचित है, क्योंकि दोनों विधियों में युप के लिए न उदुम्बर को खदिर की अपेक्षा नहीं, खदिर को युप की अपेक्षा नहीं, दोनों अलग अलग विधियां। नहीं तो भ्याम बोल देते ना, औदुम्बर खदिराभ्याम युपम कुर्यात, ऐसे विधान कर लेते, ऐसे नहीं है। पशुकामेन अनुष्ठेय सोमा पोषणा पशु श्रूयते, पशुकाम के अनुष्ठेय सोम देवता का पूषा देवता एक पशुयाग। औदुम्बरो योपो भवति इति तत्र चोदकेन प्राप्तेन खदिरेण सह श्रूयमाणस्य औदुम्बरस्य समुच्चय कार्य। आप ही बोले थे उत्पत्ति सृष्टि को मानना चाहिए, है कि नहीं, और अतिदेश को बात दो, जहाँ पर अभी पूर्वाधिकरण में बताया। यहाँ पे उत्पत्ति सृष्टि क्या है, औदुम्बर है, उत्पत्ति सृष्टि है औदुम्बर है। सोमा में तच्चा 14 से प्राप्त क्या हुआ, खदिर, उसके द्वारा इसका समुच्चय कर दो, सश्रूयमाणस्य औदुम्बरस्य समुच्चय कार्य। कुतः द्वयोर्यूपयोः, दोनों यूपों के द्वारा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। पशु नियोजन संभवेन चोदक परित्याग अयोगात, पशु का नियोजन करना संभव है, इसलिए अधिदेश से का परित्याग करना उचित नहीं, पूर्वाधिकरण के समान। यदि प्राप्ते ब्रूमः खादिरो खादिरोदुम्बुरौ परस्पर निरपेक्षतया पशु नियोजन क्षमो, केवल खादिर पशु नियोजन करने के लिए उदुम्बर के बिना सक्षम है, और उदुम्बर भी बिना खादिर की अपेक्षा किए पशु नियोजन करने में निरपेक्ष होकर समर्थ है। वो भी खादिरौ उदुम्बरौ परस्पर निरपेक्षतया पशु नियोजन क्षमो प्रमाण बलेन प्राप्त हो, और प्रमाण के बल पर दोनों आ गए इस विकृति आग में। तयोः समुच्चय अंगीकारे, यदि उनका समुच्चय स्वीकार करोगे निरपेक्षम परित्यजेत, निरपेक्षता का भंग हो जाएगा। पशु नियोजनात्मक कार्य के प्रति एक दूसरे की अपेक्षा है ही नहीं, और निरपेक्षता जो होती वो भंग हो जाएगा, सापेक्ष होने लग जाएगा। तस्मात् उपदिष्ट औदुम्बरो अतिदिष्ट से बाधक, इसे उपदिष्ट जो औदुम्बर है वह अतिदिष्ट का बाधक है। पूर्वाधिकरण न्याय में जैसे उपदिष्ट क्या था, अतिदिष्ट का बाधक हो गया। ऊनविंशाधिकरणम आरचेति, एकोनविंश को ऊनविंश को बात एक ही है, 19वां अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। सोमा रौद्र चरो व्रीहि नियमाधिकरणाम, सोम और रुद्र देवता चरों में भी व्रीहि का नियमन करना है। किम शुक्ला व्रीह पक्षे चोदके पाक्षिकान्यवान न बाधन्ते अथ बाधन्ते गुणार्थोक्ति रथोग्रिम वाक्य भेदो याग शुक्ल गुणयोर विदितो भवेत् विशिष्टस्य विधो कार्य मेकम वै बाधकास्ततः। किसी विकृति याग में सोम और रुद्र देवता विकृति याग है, वहां वर्णन किया चरुयाग, सफेद व्रीहि से करो बोल दिया, सफेद व्रीहि
हाँ, सफेद व्रीहि भी होता होगा। शुक्ला व्रीह पक्षे, और अतिदेश से केवल साधा व्रीहि आया, व्रीहिवीर यजेत, प्रकृति में है व्रीहिवीर यजेत, वह केवल व्रीहि आ गया। वो पीला व्रीहि भी हो सकता है, लाल व्रीहि भी हो सकता है, हल्की लाल पना हो उसको भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ विशेष विकृति में नहीं, सफेद ही लेना। इसीलिए विचार करना पड़ रहा है कि अतिदेश से उसे सामान्य व्रीहि है, उसके शुक्ल व्रीहि बाधता है कि नहीं बाधता है, नियम करेगा कि नहीं करेगा। पूर्व पक्ष करेगा 14 के पाक्षिकान यवान न बाधनते अथ बाधनते, अतिदेश से प्राप्त पाक्षिक जौ का भी बाधेंगे कि नहीं बाधेंगे। वहाँ तो दो है ना, व्रीहिर्वा यवैर्वा यजेत, मानो व्रीहि व्रीहि उसी व्रीहि के विशेषण मात्र यदि मान लो तो भी यव का बाध होगा कि नहीं होगा। यवान न बाधन्ते अथ बाधन्ते, गुणार्थोक्ति रतो अग्रिम, ये जो उक्ति है गुण व्रीहि में शुक्लत्व गुण मात्र विधान करने के लिए होने के नाते जौ के बाध नहीं सकता। पूर्व पक्ष कहता है वाक्य भेदो, वाक्य भेद दोष हो जाएगा यदि वाक्य याग का भी विधान कर रहा है और शुक्ल गुण का विधान करता है। द्रव्य अन्यत्र से आ गया, तिदेश से आ गया, उसमें गुण मात्र विधान करोगे, याग का विधान करोगे, दो दो विधि वस्तु का विधि मानोगे, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। याग शुक्ल गुणयोर विदितो वाक्य भेदो भवेत, इसलिए क्या करना है फिर विशिष्ट विधि मान लो। शुक्ल व्रीहि शुक्लत्व गुण विशिष्ट व्रीहात्मक द्रव्य को और तत्त देवता जो बताया सोम रुद्र देवता विशिष्ट याग का विधान कर दो। विशिष्ट से विधो कार्यम एकम, एक अपूर्व कर्म का विधान हो गया। अतएव ततः बाधका, उन जवों को ये शुक्ल व्रीहि बाध देंगे। सोमा रौद्रंचरण निरपेक्ष शुक्ला नाम व्रीहिणाम ब्रह्म वर्चस काम, ये यहाँ विकृति आ गया। सोम देवता रुद्र देवता चरु का निर्वाप करे, और वह भी चरु कैसे हो, शुक्ल व्रीहियों को होना चाहिए यदि आप ब्रह्म वर्चस की कामना करते हो तो। इत्यत्र 14 का प्राप्त व्रीहि एव विकल्प न पाद्यते, अतिदेश से प्राप्त व्रीहि और जौ का जो विकल्प है वो बाध नहीं किया जा सकता। कुतः प्रत्यक्षस्य व्रीहि वाक्यस्य अधिदिष्ट पाक्षिक व्रीहि अनुवादेन शुक्ल गुण विधानार्थत्वे सति बाधम मंत्रेण उपपन्नत्वात् इति प्राप्ते ब्रोमः, कि प्रत्यक्ष जो व्रीहि वाक्य है वह अतिदिष्ट पाक्षिक जो व्रीहि को अनुवाद करके शुक्ल गुण मात्र का विधान करता है। अतः बाद के बिना यह ऐसा अर्थ घटाया जा सकता है, अन्वय किया जा सकता है, विनियोग किया जा सकता है। यदि प्राप्त ब्रह्मा, ऐसा प्राप्त पूर्व पक्ष के जवाब सिद्धांत कहता है यागस्त अप्राप्त विधेय, याग का प्राप्त है वो तो विधेय मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन तत्र गुणोपि यदि पृथक विधीयते, यदि द्रव्य का भी विधियान न मान करके अन्य से द्रव्य को गुण मात्र विधान करने लगेगा तथा वाक्यम भिद्य, तो तब तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा। ततः शुक्ल व्रीहि विशिष्टो यागो, देखो एक विधि एक कर्म का विधि मान लो, शुक्ल व्रीहि विशिष्टो यागो अत्र विधीयते, तथा सति अधिदिष्ट व्रीहि और यत् कार्यम अधिदिष्ट व्रीहि और यव का जो कार्य है तदेव उपदिश्यमान शुक्ल व्रीहिणाम कार्यम, वही जो है उपदिश्यमान शुक्ल व्रीहियों का कार्य होने से ततस्ते व्रीयः पाक्षिकान यवान बाधन्ते, वे जो व्रीहि है पाक्षिक जवों को बाध देंगे। विंशाधिकरणम आरचेति पशौ पंच अवधानतायाः सर्वांग साधारण्याधिकरणम, पशुयाग में जब पंच अवधान करने के लिए कहा गया, वपा में पंच अवधान करने के लिए कहा, अन्य अंगों में क्या करना, फिर निरवधान कर लें, वहां भी 5-5 टुकड़े करेंगे, सबके 5-5 करना है, केवल वपा मात्र का करना है। पूर्व पक्ष कहते वपा मात्र के लिए विधान, इसे वपा मात्र नाम से कहा गया, वपा मात्र में करो पंचावधान, कहते नहीं, वहां तो अवधान का विधि मुख्य है और अवधानत्व सभी में सामान्य है, अतः पंचावधान सभी का होगा, ये सिद्धांत है।
वपायामेव किं वान्ये स्वपि पंचावधानता उपोद्देशाद्य पक्षो अवधानोद्देश्य तो अंतिम। वपा में ही पंचावधानता माननी चाहिए, किं वा अन्य स्वपि अथवा अन्यों में भी मानना चाहिए। पूर्व पक्ष से वपा को उद्देश्य करके पंच संख्या विशिष्ट अवधान का विधान किया गया है, इसलिए आद्य पक्ष केवल वपा मात्र में मानो। सिद्धांत कह रहा है किसने कहा आपको वह वपा उस वाक्य में उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, निर्णय कौन करेगा? कैसे निर्णय होगा? श्रुत्यादि प्रमाणों से निर्णय होगा ना। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाज्ञा अंगांगी भाव तभी न तय होगा। इसलिए जो है आपको वह उद्देश्य क्या मानना है? अवदान क्रिया ही उद्देश्य है, द्रव्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ व्यापार रूपी द्रव्य को आप उद्देश्य मान रहे हो नहीं है, किंतु अवदान रूपा क्रिया या उद्देश्य है। उस क्रिया को उद्देश्य करके पंचत्व संख्या का विधान मात्र किया और वपा के लिए उपलक्षण है। वपा द्रव्य क्या करेगा? फिर उपलक्षण कर देगा अन्य सभी द्रव्यों के लिए। सभी का नाम न लग रहे, एक का नाम लिया ताकि अन्यों को आप उससे ग्रहण कर लो। पशु श्रूयते यद्यपि चतुरवत्तो यजमानः पंचावत्तेव वपा कार्य इति। पशुयाग में सुनने को मिला यद्यपि चतुरवत्तो यजमानः, यजमान जो है सबका चतुरावधान करेगा। पंचावत्तैव वपा करा कार्य, लेकिन वपा को पंचावधान करनी चाहिए इति। यजमान विशेषस्य चतुरवत्तित्वं गोत्र भेदेन स्मृतिकारैः पठ्यते। देखो यहाँ पर इसके समझाने के लिए स्मृतिकार ने कहा है यजमान विशेष को लेकर के। यहाँ जो यद्यपि विधि क्या लग रहा है? यद्यपि चरुतो यजमान सामान्य लग रहा है, लेकिन स्मृतिकार ने समझाया ये जो है वो गोत्र विशेष वालों के लिए है, पंचावधान सभी के लिए है। क्या है स्मृति बता रहे? देखो, जामदग्नवत्सविदा वार्टिशेणास्तथैव च पंचावत्तिनः एवान्ये सर्वे चतुरवत्तिन इति। सर्वेषां यजमानां गोत्र विशेषम अपोद्य श्रेयमाणमिदं पंचावत्तित्वं वपामुद्दिश्य विधानात् वपायाम एव इति प्राप्ते ब्रूमा। पूर्व पक्षी कहता है सभी यजमानों के लिए गोत्र विशेष को हटा करके श्रेयमान यह जो पंचवदान है उसको उद्देश्य करके विधान होने के कारण से वपा को उद्देश्य, पंचवदान को पंचवतित्व को वपा को उद्देश्य करके विधान किया गया, इसलिए वपा में ही पंचावधान होना चाहिए इति प्राप्ते ब्रह्महान। अवदान से चोदक प्राप्तत्वेन सिद्धांत अवदान जो है अतिदेश से प्राप्त है, विधेयत्व भावात विधेय है ही नहीं वो तो। इसलिए अवदान उद्देश्य विधीयमान संख्या वद संख्या अवदान युक्तेषु अन्येष्वपि पशवेषु भवति। इसीलिए विधेयत्व न होने से उल्टा अवदान क्या है हमारा उद्देश्य कोटि में आ गया। अतएव विधीयमान होने के माना जो संख्या है वह अवदान युक्त सभी अंगों में लागू हो जाए। पशवंगेशु भवति इति सिद्धांतः। इति माधवीय जीवनी न्याय माला विस्तरे दशमाध्याय से सप्तम पादः समाप्तः।